नमस्कार मित्रों। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि इस श्रृंखला का जो लास्ट पार्ट है उसको लेकर हम आज हाजिर होंगे। और आज उस श्रृंखला का जो तीसरा हिस्सा है पार्ट 3। तुम्हारा 21वां प्रश्न था। 20 प्रश्न की व्याख्या विस्तृत व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। और 21वें प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। तो प्रश्न था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। जैसा प्रश्न में बहुत क्लियर दिया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन थे 11 मई, 5 जून, 21 जून और 5 मई। तो इस प्रश्न की व्याख्या जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस वास्तव में 11 मई को मनाया जाता है। और 11 मई 1998 को पोखरण परीक्षण की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेहनत का परिणाम था कि 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। और 11 मई हम लोग के लिए महत्वपूर्ण हो गया। इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस में के रूप में 11 मई को मनाया जाता है। बात करें हम 5 जून की, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम रहा प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करना, जो आपके लिए सुपर मोस्ट हो सकता है इस परीक्षा के लिए। हमारा ऑप्शन सी है 21 जून। तो 21 जून को सबको पता है, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और भारत को योग के माध्यम से निरोग करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। बात करें इस बार की योग दिवस की थीम की, तो इस बार योग दिवस की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। बात करते हैं 5 मई की। तो 5 मई का महत्व इस बात के लिए है कि 5 मई को मिड वाइफ डे मनाया जाता है। क्या मनाते हैं हम लोग 5 मई को? मिड वाइफ डे। यहाँ प्रश्न था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब है आपका 11 मई को। अगला प्रश्न था हमारा कि 5G परीक्षण, भारत में पहली बार 5G नेटवर्क परीक्षण कहाँ पर किया गया है। आपके विकल्प थे मानेसर, लखनऊ, अहमदाबाद और उज्जैन। तो मानेसर पड़ता है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो साफ साफ का 5G का परीक्षण किया गया था मानेसर, महाराष्ट्र में। ये सुपर मोस्ट है क्योंकि भारत में 5G का प्रारंभिक परीक्षण मुंबई सहित प्रमुख शहरों में किया गया। और मुंबई को उस मूल शहर का नाम था मानेसर। और अगर प्रश्न पूछेगा सीधे तो आप इसका जवाब देंगे मुंबई। करंट अफेयर्स का ये प्रश्न आप सभी के लिए सुपर मोस्ट हो सकता है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न था, ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल एलिमिनेशन होता क्या है। वास्तव में हम लोग क्या देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार भारत और विश्व के कई देशों में लगातार स्वास्थ्य का स्तर गिरता जा रहा है। तो स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए और अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं में संपन्न बनाने के लिए इस व्यवस्था की शुरुआत की गई, जो हम बोलते हैं ट्रिपल एलिमिनेशन। और हाल ही में मालदीव को ट्रिपल एलिमिनेशन मिला है और दुनिया का पहला देश बना है मालदीव, जिससे ट्रिपल एलिमिनेशन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राप्त हुआ है। यह आपके भविष्य के लिए यूपीएससी वर्ष 51 के लिए सुपर मोस्ट हो सकता है। बात करें अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जनजाति द्वारा बाथों धर्म को स्वीकार किया गया है। सुपर मोस्ट करंट अफेयर सही आपके लिए। हाल ही में किस जनजाति के द्वारा बाथों धर्म स्वीकार किया गया है। आपके ऑप्शंस थे बोडो, गोंड, कोरकू और खरवार। तो इनमें सही जवाब है आपका गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के बारे में आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, थारू या गोंड। आप अपना जवाब दीजिएगा। और इनमें से कौन सी चारों में से कौन सी जनजाति है जिसने एक राजा के रूप में भी काम किया है, अर्थात शासन किया है, शासन से संबंधित है, तो भी उसका जवाब आपका गोंड जनजाति ही है। हमारा अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो जीडीसी की हो, यूपीएससी की हो या यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर की हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस थे युरिको कोइके, शिंजो अबे, सेको रामा और बाबू माणई या वाकुफी माणई। तो इसका सही जवाब था युरिको कोइको। तो हाल ही में युरिको कोइको
को जापान की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमारे सिलेबस में UPSC में सेट है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, तो प्रमुख व्यक्तित्व में ये प्रश्न आपके लिए सुपर मोस्ट हो सकता है। बात करें अगले प्रश्न की। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने इस प्रश्न के माध्यम से दो प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न है चिंतामणि पोर्ट किस देश में है? तो इसका जवाब है पाकिस्तान। चिंतामणि पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी प्रकार एक और पोर्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने प्रश्न पूछा था कि पासनी पोर्ट, जिसको लेकर भारत लगातार विरोध करता रहा है, यह पोर्ट किस देश में है? तो पासनी पोर्ट भी पाकिस्तान में ही है। हुआ क्या कि अमेरिका ने जानबूझकर पाकिस्तान को 1.5 बिलियन के आसपास की कुछ प्रॉपर्टी दी और कहा कि आप लोग पासनी पोर्ट पर विकास करिए। और चीन और अमेरिका का उद्देश्य था, इससे क्या होगा कि एशिया में थोड़ी सी हल्की सी उथल पुथल मचेगी, और इसी कारण भारत ने इस पोर्ट के विकसित करने पर आपत्ति जताई और यह पोर्ट काफ़ी दिन तक चर्चा में रहा। इसलिए याद रखिएगा, ये प्रश्न सुपर मोस्ट हो सकता है आपकी परीक्षाओं के लिए। दोनों पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि पोर्ट और पासनी पोर्ट, और दोनों ही आपके पाकिस्तान में है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इसमें एक दिक्कत हुई है, आपको बता दूं। मैं इस प्रश्न में और अगले प्रश्न में दोनों में आपको बहुत ध्यान से बताऊंगा। जब मैं टाइप कर रहा था तो धोखे से मिस यूनिवर्स आ गया, जबकि हमने प्रश्न के रूप में मिसेज यूनिवर्स पूछा था। हम आपको दोनों करंट अफेयर्स कवर करा देंगे, क्योंकि दोनों ही प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो ऑप्शंस आ गया है। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन है? आपका ऑप्शंस हैं हरनाज संधू, मानवी, मनीषा और अंशु। तो आपका सही जवाब आपका हरनाज संधू। लेकिन आपको पेपर में पूछा गया था मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो उसका सही जवाब था शेरी सिंह। किसने जीता है? शेरी सिंह। फिर सुन लीजिए, मिस यूनिवर्स हरनाज संधू थे, तो मिसेज यूनिवर्स थी आपकी शेरी सिंह। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको लगेगा इस पेपर में इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स क्यों हैं? याद रखिएगा, पेपर में 5 प्रश्न कम से कम करंट अफेयर्स के आते हैं। अभी हम एक स्पेशल पेपर आप लेकर आएंगे NEP पर। पिछली बार आयोग ने सीधे कई सेटों में NEP पर प्रश्न डाले थे। हमारा उद्देश्य रहेगा और NEP पर कोई भी प्रश्न बनता है तो आपसे गलती बिल्कुल ना होने पाए। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे मिला है? आपके ऑप्शंस थे आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही जवाब है आलिया भट्ट। अब आपको कमेंट करना है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है, और दूसरा कमेंट करना है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है। क्योंकि याद रखिएगा, जरूरी नहीं है केवल अभिनेत्री ही पूछ रहे, आप अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। इस प्रश्न को हमने डिलीट कर दिया था और इसके एक नया प्रश्न जोड़ा गया था, और इस प्रश्न का सही जवाब है गांधी। आप लोग ऑप्शंस को चेक कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न हमारा, भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर के रूप में चुना गया है राहुल VS को। आपका ऑप्शन ए सही है। और जो आपका यहाँ प्रश्न है वो है भारत के मेयर 91वें मेयर के रूप में कौन चुने गए हैं? तो आपका कमलेश शर्मा। लेकिन इस प्रश्न को आप लोग डिलीट कर दीजिएगा। इसका वास्तविक प्रश्न था भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल VS। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स का शेष हिस्सा जो आपको बताना था। कल हम लोग करंट अफेयर्स के नए हिस्से के साथ जो टेस्ट नंबर 2 है उसके पहले 10 प्रश्न को फिर सॉल्व करेंगे, और आपको पहले हम टेस्ट डाल देंगे। उस वीडियो को आप 5 मिनट देख लीजिएगा, उसके बाद आप टेस्ट को सॉल्व कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, जिन लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया है ये बताना बिल्कुल मत भूलें कि उनका स्कोर कितना रहा। याद रखिएगा, अपना स्कोर आप कमेंट करते हैं तो हमें आसानी होगी, और हम आपको बताते जाएंगे कि आपका स्तर किस तरह घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है।